वेलकम टू व्हील 24H। आज हम आपको बताने वाले हैं पतंजलि के बारे में। पतंजलि एक ऐसी कंपनी जिसने 2006 में एंट्री लेने के बाद में अपने कॉम्पिटिटर्स की और यहाँ पर बाहरी विदेशी कंपनियों की वाट लगाकर रख दी है। उसके साथ साथ यहाँ पर पतंजलि तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है पूरे यहाँ पर इंडिया में मार्केटिंग प्लेस के उस पे। अब यहाँ पर एफएमसीजी की जो कंपनीज हैं, जितनी भी यहाँ पर एफएमसीजी की कंपनी है, वो डरते हुए नजर आ रही है पतंजलि से। लेकिन आखिर में डर कैसा, और उसके साथ साथ यहाँ पर पतंजलि ने ऐसा क्या किया है जो कि उसे इतनी ऊंचाई पर लेकर आ गया है। हाल ही में यहाँ पर एक कमिटमेंट नजर आई है वहां पर बाबा रामदेव की कि आखिर में अब मुझे इस कंपनी को 1 लाख करोड़ के टर्नओवर पर ले जाना है। अभी जो लेटेस्ट खबर आई है उसमें यहाँ पर अभी काफी ज्यादा फर्क है। 45,000 करोड़ के आसपास तक का उनका टर्नओवर आया है और उसके साथ साथ अब उन्होंने यहाँ पर फैसला लिया है कि इस कंपनी को आगे आने वाले 5 साल के अंदर मैं 1 लाख करोड़ के टर्नओवर तक ले जाऊंगा। अब ऐसी कई सारी खबरें हैं और आखिर में यहाँ पर क्या स्ट्रेटेजीज हैं, क्या यहाँ पर स्ट्रेटेजीज अपनाई थी और किस तरह से यहाँ पर अब पतंजलि इतनी ऊंचाई पर पहुंची है, एक एक करके सारी बातें हम आपको बताने वाले इस वीडियो के अंदर। उसे बताने से पहले आप सब जल्दी से एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2006 के अंदर लॉन्च हुई पतंजलि कंपनी काफी ज्यादा आगे बढ़कर यहां पर नजर आ रही थी। हाल ही में जब यहां पर जो रिपोर्ट आई है उसमें पता चला है कि 45,000 करोड़ का इस बार का टर्नओवर रहा है पतंजलि का। लेकिन यह टर्नओवर सिर्फ छोटी सी बात पर नहीं, काफी ज्यादा बड़ी चीजों पर हुआ है। अब एक एक करके चलिए सारी बातें आपको बताते हैं क्या है खास यहां पर पतंजलि में और कब से शुरुआत हुई और क्या क्या स्ट्रेटेजीज अपनाई है जो कि आप सबको भी मदद कर सकती है आपके बिजनेस को ग्रो करने में। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक अलग ही नॉलेज मिलेगी जिसे देखकर आप सब काफी ज्यादा खुश होंगे। पतंजलि आयुर्वेदा को लॉन्च किया गया 2006 में रामदेव बाबा जी की तरफ से, क्योंकि उनके पॉपुलैरिटी को देखकर उन्होंने यहाँ पर ये सबसे बड़ा फैसला लिया था कि मैं अपना फेस पूरी तरह से सामने लाकर इस कंपनी को लॉन्च करूंगा। और उनका ये पूरी तरह से जो कमिटमेंट था वो बिल्कुल सही साबित हुआ। कंपनी बहुत ज्यादा बेहतरीन हिट हुई और उन्होंने यहाँ पर आते ही पूरी तरह से सबसे पहले च्यवनप्राश और उसके साथ साथ जो टूथपेस्ट रहता था उसके खिलाफ यहाँ पर सबसे पहले अपने प्रोडक्ट उतारे। और उनके कॉम्पिटिशन में बहुत सारी विदेशी कंपनियां थी, लेकिन उनके यहाँ पर 2 वर्ड्स जो थे, एक तो स्वदेशी और दूसरी तरफ आयुर्वेदा। ये सारी चीजें यहाँ पर सुनते ही लोगों को पूरी तरह से प्यार उमड़ आया और वो यहाँ पर उन सभी प्रोडक्ट्स को खरीदने लग गए। अब यहाँ पर प्रोडक्ट्स को पहुंचाने के लिए यहाँ पर उन्होंने कई सारी चीजें की थी। सबसे पहले उन्होंने कई सारी जगह पर अपने डायरेक्ट ऑनलाइन सेल भी किया और उसके साथ साथ यहाँ पर उन्होंने अपने खुद के आरोग्य स्टोर्स खोले जिसके अंदर वो यहाँ पर पतंजलि के मेन प्रोडक्ट्स को बेचा करते थे। धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी भी बढ़ाई, जिसके बाद में यहाँ पर 2012 के अंदर उनकी जो सेल्स थी वो थी 300 करोड़ के आसपास का उनका टर्नओवर आया था। उसके बाद में जो उनके यहाँ पर 2-3 साल बाद में और जब डायरेक्ट 2015 में पहुंचे तो 2000 करोड़ का उन्होंने माइलस्टोन टच कर लिया था। लेकिन उसके बाद में उन्होंने फैसला लिया था कि अभी सिर्फ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ही नहीं, अब उनको यहाँ पर कदम रखना है एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट के अंदर और उसके साथ साथ एफएमसीजी यानी फास्ट सेलिंग जो रहते हैं, फास्ट कंज्यूमिंग गुड्स रहते हैं उनको, और उसके साथ साथ फास्ट मूविंग के अंदर जैसे आपके डेली राशन का सामान आ गया और बाकी दूसरी चीजें, ये सब उन्होंने लॉन्च करने की सोची। अब एफएमसीजी में कई सारी ऐसी कंपनीज थी जो पहले से ही कदम बढ़ाई हुई थी। सबसे पहले यहाँ पर जो कि आप टूथपेस्ट वगैरह यूज करते हैं तो कोलगेट कंपनी जो है उसने कई सारी चीजों को एक्वायर कर रखा था। दूसरी तरफ यहाँ पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा बड़ी कंपनियों का ग्रुप है और उसके साथ साथ यहाँ पर उन्हीं की कंपटीशन में डाबर भी था और उसके साथ साथ दूसरी कंपनीज भी थी जो कि यहाँ पर उनको पूरी तरह से टक्कर देने के लिए सामने खड़ी थी। अब आखिर वो कैसे करते इन सबका सामना, तो उन्होंने अपने यहाँ पर पूरी तरह से फ्रेंचाइजी जो मॉडल था उसको बूस्ट करने के लिए और उसके साथ साथ दूसरी कंपनी को एक्वायर करने का यहाँ पर फैसला किया। उन्होंने यहाँ पर एक सबसे बड़ी कंपनी को खरीदा जो कि उनके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन मूव साबित हुआ। उन्होंने खरीदा था यहाँ पर रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 4,350 करोड़ में। अब आखिर में ये कंपनी को खरीदा गया था 2019 में और 2019 तक आते आते जो आयुर्वेदा को 2013 के अंदर 10% शेयर था वो धीरे धीरे बढ़कर 30% तक पहुंच गया था। और दूसरी कंपनीज भी जो एफएमसीजी कंपनीज थी जो पहले से यहाँ पर कंपनी पूरी तरह से कंपटीशन में थी, उन्होंने भी यहाँ पर अब अपने पूरी तरह से चेंजेस किया और उसके साथ साथ हर्बल और आयुर्वेदिक कंपनीज को पूरी तरह से मात देने के लिए और टक्कर देने के लिए उन्होंने भी अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए। जैसे कि यहाँ पर काफी ज्यादा हर्बल टूथपेस्ट और बाकी सारी चीजें लॉन्च की गई थी। लेकिन पतंजलि के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा स्टेप था यहाँ पर, अब यहाँ पर जो सोया कंपनी को उन्होंने एक्वायर किया था वो, अब सोया कंपनी को एक्वायर तो कर लिया, उनको उससे सबसे बड़ा फायदा हुआ। जितनी ज्यादा बड़ी उनको यहाँ पर मिली थी कंपनी और उसी के हिसाब से उनके पास में सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन और उसके साथ साथ दूसरे कंज्यूमर्स और डेली
सेल्स और बाकी सारी चीजें एक साथ थी। लेकिन अभी भी यहाँ पर पतंजलि के पास में एक सबसे बड़ी मुसीबत थी। अभी उन्होंने जो फ्रेंचाइजी मॉडल अपना लॉन्च किया था उसमें यहाँ पर बाकी सब तो आते थे लेकिन लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं आते थे। लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स से उनका थोड़ा बहुत पंगा था, लेकिन अब उन्होंने उसको भी ठीक करने की बात की कि आखिर में चलो अब इसको भी ठीक किया जाएगा। अब लोकल मार्केट में और लोकल शॉप्स के अंदर भी हम यहाँ पर लोगों को पूरी तरह से प्रोवाइड कराएंगे अपने प्रोडक्ट्स, जो कि उनके लिए काफी ज्यादा बेहतरीन मूव हुआ। लेकिन एक टाइम बाद में पतंजलि जब यहाँ पर अपने पीक पर थी तो यहाँ पर उनकी जो टर्नओवर आई थी वो आई थी 45,000 करोड़ के आसपास। लेकिन अब यहाँ पर उनका ये पीक है। अब उसके बाद में कंपनी के ऊपर कई सारे बड़े इल्जाम लगने चालू हो गए, लेकिन रामदेव बाबा यहाँ पर सीधे सीधे आकर डायरेक्ट लोगों को जवाब देते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर काफी ज्यादा उनके ऊपर कंट्रोवर्सीज भी हुई, जिससे कि पतंजलि के ऊपर काफी ज्यादा यहाँ पर भार पड़ा और पतंजलि प्रोडक्ट डाउन होने लग गए थे। साथ ही साथ जैसे ही यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी होती रामदेव बाबा के ऊपर तो यहाँ पर पतंजलि प्रोडक्ट के ऊपर ही फर्क पड़ता। जैसे कि यहाँ पर अभी आपको पता ही हो कोविड के अंदर कई सारी यहाँ पर वादे किए थे रामदेव बाबा ने और उसके साथ साथ कई सारी बातें भी बताई थी, लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा खुलासा होने के बाद में धीरे धीरे करके यहाँ पर रामदेव बाबा के ऊपर कई सारी बातें उठने लग गई। उनको यहाँ पर माफी तक मांगनी पड़ी और उसके बाद में यहाँ पर वो डायरेक्ट सामने आए और उन्होंने बोला कि यहाँ पर ये सब होते रहता है और मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे तो जरूर बढ़ूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर उनके ऊपर सारे लगे इल्जामों को उन्होंने खारिज करते हुए और पूरी तरह से यहाँ पर माफी मांगते हुए आगे बढ़ने की बात की। लेकिन अभी भी यहाँ पर एफएमसीजी कंपनी थी वो उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी और यहाँ पर जो पतंजलि का सबसे बड़ा कंपटीशन डाबर से था, क्योंकि डाबर भी यहाँ पर पूरी तरह से स्वदेशी कंपनी है और वो भी यहाँ पर हर्बल से रिलेटेड है। जिसके बाद में यहाँ पर डाबर च्यवनप्राश से डायरेक्ट यहाँ पर पतंजलि च्यवनप्राश का टक्कर हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पर जो डाबर टूथपेस्ट थे और डाबर टूथपेस्ट में कई सारी वैरायटीज आती है जो कि यहाँ पर वो प्रोवाइड कराते हैं और उसके साथ साथ यहाँ पर पतंजलि टूथपेस्ट से भी ऐसे यहाँ पर कई सारे कंपटीशन हुए। लेकिन पतंजलि को इतना समझ में आ गया था कि अब धीरे धीरे करके उनकी कंपनी को एक्सपेंड करना पड़ेगा और उसके साथ साथ यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशनशिप है उनको पूरी तरह से आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसको लेकर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे करके पतंजलि धीरे धीरे करके और भी ज्यादा आगे बढ़ने लग गई। लेकिन अभी जो पतंजलि का शेयर था वो लगातार बढ़ते जा रहा था। अब आखिर में यहाँ पर बाकी सभी कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए यहाँ पर पतंजलि तीसरे नंबर पर आ चुकी है। सबसे पहले नंबर 1 पर अभी भी कोलगेट है, दूसरे नंबर पर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है और तीसरे नंबर पर पतंजलि है। अब आखिर में इतनी सारी चीजें करने के बाद में पतंजलि को एक बात समझ में आई और उन्होंने यहाँ पर ये काफी ज्यादा बेहतरीन स्ट्रेटेजी अपनाई, जिसमें उन्होंने अपना यहाँ पर सप्लाई चेन बेटर किया। साथ ही साथ यहाँ पर प्रोडक्ट्स के अंदर जो यहाँ पर रामदेव बाबा जी ने एक सबसे बड़ा स्टेप लिया था कि वो अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर से साइड हटाकर उन्होंने दूसरे ब्रांड एम्बेसडर को साथ में लाया, यानी कि यहाँ पर अब सेलिब्रिटीज को भी अप्रोच करना और उनके साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर बनाना शुरू कर दिया, जिससे कि काफी ज्यादा फर्क पड़ा। और अब पतंजलि कंपनी को उन्होंने यहाँ पर एक और मार्केट में उतारने की बात की है। अभी उन्होंने यहाँ पर जो कमिटमेंट की है कि 1 लाख करोड़ के टर्नओवर तक वो लेकर जाएंगे इस कंपनी को, लेकिन उनके साथ साथ वहां तक ले जाने के लिए उन्हें यहाँ पर अपनी पूरी तरह से एक बार फिर से सप्लाई चेन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सप्लाई चेन के अंदर वो यहाँ पर अब बाहर भी अपने सामान को एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। जो भी उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं सारे क्वालिटी टेस्ट पास करने के बाद में ही आगे बढ़ाए जाएंगे और उसके साथ साथ उन्होंने इंश्योर किया है कि इस बार कोई गलती नहीं होने वाली और इस बार जो भी यहाँ पर किया जाएगा वो प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करने वाले हैं और अल्ट्रा प्रीमियम प्रोडक्ट्स भी। जैसे कि यहाँ पर पतंजलि के नाम से कई सारे सामान बिक रहे हैं, लेकिन अब पेरेंट कंपनी भी यहाँ पर उन्होंने खोलने स्टार्ट कर दी है। जैसे न्यूट्रेला के नाम से कई सारे सामान बिका जाएगा और उसके साथ साथ यहाँ पर पतंजलि फूड लिमिटेड जो कंपनी है उसके अंदर सारे यहाँ पर कंपनीज आएंगी। अब धीरे धीरे करके यहाँ पर अब उन्होंने अपने पूरी तरह से कदम आगे बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। अब पतंजलि देखते हैं कितने सालों तक उनका यहाँ पर जो टारगेट है 4 साल के अंदर वो यहाँ पर 1 लाख करोड़ का टर्नओवर अपना रीच करेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कंपनी ऐसा कर पाएगी या फिर नहीं? अगर आपको लगता है हाँ तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी रियल और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ में। थैंक यू।